बहुत बहुत शुक्रिया सबका आने के लिए और यहाँ मेरे लिए इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह का कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, उसके बाद फैमिली का, ख़ास करके छोटे अब्बी और शिबली भाईजान, जो मैं यहाँ रह रहा था 3 साल से, काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसमें जो सपोर्ट रहा वो हमारे चचेरे भाई, चचा और इसके बाद जो गांव में, घर पे बाकी जितने लोग जो मेरे ज़िंदगी से जुड़े थे, जिन्होंने सपोर्ट किया, सबको मेरे तरफ़ से शुक्रिया, दोबारा से शुक्रिया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि यहाँ पे आके आप अपनी जर्नी बयान करें कि कैसे प्रोग्रेशन हुआ, कहाँ से शुरुआत की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, लोगों को इंस्पायर करें। तो अपनी जर्नी को बताना और मतलब एक तरह से बोस्ट करना कि देखो ऐसे ऐसे होता है। लाइफ में सक्सेस का कोई एक तरीका नहीं होता, सब लोग अपने अपने तरीके से कामयाबी हासिल करते हैं। तो किसी एक पर्सनालिटी को एमुलेट करना ये मेरे ख़्याल से सही तरीका नहीं है। तो इस बारे में बात ज़्यादा ना करके कि मेरी जर्नी कैसी रही, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। प्रिंसिपल्स, तालीम, इल्म, उसकी अहमियत क्या है, क्यों इतनी अहम है, अभी जो हमारे नौजवान हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग वहीं से आते हैं, ग्रास रूट से आते हैं, देखा है, सबसे मिलते हैं, लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, जो मेंटालिटी अभी ख़ास करके हमारी कम्युनिटी में है, उसको समझना, उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाला जा सकता है, इस पर बात होगी। तो सबसे पहले सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है सबके लिए, ये रिलेटिव है, इसको एक स्टैंडर्ड से नहीं नापना चाहिए। तो अब अपने अपने जगह पे जो जहाँ पे है, अगर आप एक छोटे से दुकान चलाते हैं तब भी आपका कुछ वैल्यू सिस्टम है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ज़िंदगी ऐसे अच्छी होती है। उसको अगर आप रोज़ एवरी डे इफ़ यू आर फॉलोइंग योर वैल्यूज़, दैट इज़ सक्सेस फॉर यू। इसी तरह आप उससे ऊपर जितना ज़्यादा आपके लाइफ में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक कॉन्सेप्ट है स्फीयर ऑफ कंसर्न का, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, आपको किस बात से कंसर्न होता है, ये तो हर चीज़। आप आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, जुड़े हुए हैं सब लोग, इंटरनेट पे कुछ देखा, नींद नहीं आ रही है 2 दिन तक कि अरे देश में ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, सीरिया में ऐसे हो रहा है। सही है, समझ में आता है कि आपको कंसर्न है, लेकिन जो आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप जब जहाँ नौकरी करने जाते हैं, छोटा सा ऑफिस है आपका, वहाँ आप बेईमानी कर रहे हैं छोटे से लेवल पे, और आपको कंसर्न है कि दुनिया में वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को समझिए, जब तक आप अपने हिसाब से, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो आपके लिए सही चीज़ है वो नहीं करेंगे, दुनिया तब्दील नहीं होती है। हर लोग को सब कुछ बदलना है, सबको दुनिया बदलना है, किसी को खुद को नहीं बदलना है। ये चीज़ दिमाग से निकालना होगा, ख़ास करके हमारे जो यूथ हैं। तो सक्सेस ये। दूसरी बात, इल्म के रिस्पेक्ट में हम लोग सब अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मानते हैं, और उनका कहना था, एक हदीस है, हुसूलुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान, कुल्लु मुस्लिम पे फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे 3 बातें हैं, एक हासिल करना, दूसरा फ़र्ज़, और तीसरा कुल्ली मुस्लिम। तीनों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो दीन की इल्म की अहमियत, तालीम, तरबियत सबको जोड़कर इल्म की अहमियत क्या है वो समझ में आएगी। हासिल करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपको अपने आप मिलेगी नहीं, जा करके अचीव करना होगा। इल्म हासिल करना है, ये स्टेट पे ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आप तक पहुंचाएगा, बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप तक ये चीज़ पहुंची क्यों नहीं। जैसे कि जो हमारे बीच पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी हैं, उनसे अगर कुछ बातें दीन के मुताल्लिक होगी तो उनका कहना होता है कि हमें तो इतना पता नहीं। ये क्यों? क्योंकि आपने हासिल करने के लिए एफ़र्ट नहीं लगाया है। तो इल्म हासिल करने के लिए कहा गया था, अपने आप पहुंच के आएगा नहीं। तो सबसे पहले हासिल करने का जो वर्ड है उसको समझना है, उसके लिए एफ़र्ट पुट करना होता है। दूसरी बात, हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म क्या है, डिस्कशन अभी होगा। फ़र्ज़ है मतलब ऑब्लिगेशन है,
ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑप्शनल है, जो आप कभी करें कभी नहीं करें, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो सकता। इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तीसरी बात, कुल्ले मुस्लिम। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने कम्युनिटी में ख़ास करके ये देख रहे हैं या फिर ये देखते हैं, हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है, उसको नहीं पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत, उसको तो ससुराल ही जाना है। अल्लाह ने, नबी ने कहा हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, नहीं कहा हर मुसलमान मर्द पे फ़र्ज़ है, नहीं कहा हर मुसलमान औरत पे फ़र्ज़ है। जब नबी ने डिफरेंशिएट नहीं किया तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अर्बन एरियाज़ में तो देखने को कम मिलता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में सब लोग जानते हैं अपने गाँव में क्या हो रहा है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस सोसाइटी में। तो ये 3 चीज़ें इस हदीस से। उसके बाद इल्म की बात आती है। तो इल्म क्या है? अभी हमारे बीच कुछ लोग हैं जिनको सोसाइटी में जाना जाता है कि वो दीनदार हैं, कुछ लोग हैं जिनको जाना जाता है कि उतने दीनदार नहीं हैं लेकिन बहुत कामयाब हैं, क्योंकि कामयाबी का मेयार सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए दीन कामयाबी, के लिए दुनिया कामयाबी। ये जो डाइकोटोमी है इस कम्युनिटी की, ये खाई जा रही है। असल में ये डाइकोटोमी कभी थी ही नहीं। ये कोई बाइनरी नहीं है कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। कुछ लोग ये कहेंगे अरे ये मौलाना साहब हैं, इनको तो बस एक चीज़ पता होती है, इधर क्यों कुछ पता नहीं। दूसरे साइड जो एलीट क्लास है उनका कहना है कि इस दुनिया के मुसलमानों के सारे प्रॉब्लम किसकी है? मुल्ला की वजह से है। ये जो बैरिकेड बन गया है डाइकोटोमी, ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इल्म का मतलब ही गलत समझ लिया है। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इल्म है, वो इल्म यूनिफाइड इल्म है। अल्लाह ताला ने बताया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ताला ने बताया कि हमने अल्लमल कुरान, हमने सिखाया। इल्म के वर्ड जब अल्लाह ताला यूज़ करता है तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा सिखाया हुआ ये इल्म है, उसको बांटा कभी नहीं। और हम लोगों ने बांट लिया और फिर लगातार बांटे हुए चले जा रहे हैं, 2 अलग अलग स्ट्रीम्स बन गए हैं। इस पे काम करना हमारे कम्युनिटी के लिए ख़ास करके ये ज़रूरत है। तो इल्म को इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की बात हो रही थी कि आप बच्चों को इंस्पायर करें और बाकी बच्चे इंस्पायर हों कि यहाँ तक पहुँचें। मोटिवेशन एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। आज आप ये देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पॉम्प एंड शो है, लोग आपसे मिल रहे हैं, बहुत लोग मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई यही करना है। ये मेरे ख्याल से तरीका नहीं है। आप इस चीज़ के पीछे, फेम के पीछे भाग करके किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, ये नीयत गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो जो आप नीयत रखेंगे, उस पर जो आप अमल करेंगे, उससे फ़र्क पड़ता है। तो नीयत क्या है? इस पूरे सोसाइटी की को कंट्रीब्यूट करना, उसके बेटरमेंट के लिए काम करना, अपने वतन के बेटरमेंट के लिए काम करना। इसमें जो हमारे भाई हैं, बाकी भाई, अपने भाई, सब के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना। वो काम ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरफ सोच करके वैसे करें, तो होलिस्टिक सोच होनी चाहिए, तो इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तीसरी बात इंस्पिरेशन की है। इंस्पिरेशन इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो अंदर से आता है। अंदर से कब आता है? जब आपको पता चले, जब आपके अंदर एक वाई हो कि आपकी ज़िंदगी में पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, हो क्या रहा है। अभी जो नौजवान हैं आसपास आप देख रहे हैं, ग्लोबल रिवोल्यूशन के बाद जो है इंटरनेट एकदम बूम पे चला है, सबके पास। इसको नोट कीजिएगा, ये वो दौर है ह्यूमन सिविलाइजेशन का जिस वक्त हर इंसान के पास इतना नॉलेज मौजूद है जो कि पूरे हिस्ट्री में कभी किसी इंसान के पास मौजूद नहीं। और उसको जिस तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये शर्मनाक बात है। तो इस दौर में आप मौजूद हैं, आपको इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप एफ़र्ट पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका सिर्फ कंसर्न है, अपने इन्फ्लुएंस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, इस तरफ देखना है। तो अंदर से इंस्पिरेशन क्यों? क्योंकि आपको पता चले ज़िंदगी में पर्पस। अब जो है थोड़ी बात होगी कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि देखिए भाषण तो बहुत लोग देते हैं। आज भी ऐसा हो कि हाँ बोल के चले जाएं भाई दुनिया में कुछ करना है और जो है हम लोग पीछे हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमान ऐसे है, इकोनॉमिकली वीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है।
ये तो हमेशा से होती रही बातें। आप रोज़ वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और खुश हो रहे हैं कि चलो भाई बहुत लोगों को बताया, सबको पता है भाई, ये सेम बात आप रिपीट कर रहे हैं। ग्रास रूट पे आके कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो आपके लाइफ में चेंज कर सकती है और आपके लाइफ से आपके आसपास के लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, उस पे कंसंट्रेट कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर आप पेरेंट हैं, जो लोग पेरेंट्स हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि आपके जो औलाद हैं उनकी तरबियत सही से करना। बाकी फॉरवर्ड छोड़ दीजिए, बाकी से कुछ का अल्लाह ताला आपसे सबसे पहले इसी बारे में बात करेगा कि तुम्हारे मातहत में जो थे वो कैसे थे। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये। दूसरे, अगर आप स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग मौजूद हैं, सबको मोटिवेशन लेना है। बहुत लोग इसकी बात की, पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, आ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है, कहाँ से अंदर आती है आपके ये मोटिवेशन कि आप इतना परसीवियर कर पाते हैं। मोटिवेशन क्या है? वैल्यू सिस्टम है। यानी कि आपने सोच लिया कि आप दुनिया के बारे में आप समझ गए कि दुनिया क्या है, इसका आपके पास पर्सपेक्टिव है, वर्ल्ड व्यू की आप कैसे समझते हैं दुनिया को। उसके बाद आपका काम क्या है ये आप समझ गए, आपको समझाया गया, आपका कल्चर वैसा है। अब आपको पता चल गया कि करना क्या है। उसके बाद आप अपनी पूरी ज़िंदगी वो चीज़ नहीं करके हमेशा दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो चौथी बात अब जहाँ पे आएंगे, इसको कहा जाता है सोशियोलॉजी में विक्टिमहुड मेंटालिटी। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यंग जनरेशन में हर जगह दिख रहा है। ये क्या है? ये है कि अपने जो फेलियर्स हैं, हमारे फेलियर्स, उसका ब्लेम दूसरे पे डालना। हम क्यों नहीं आगे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट पीछे पड़ी है मुसलमानों के कि वो एकदम हटा के छोड़ देगी। छोटा सा समझाते हैं आपको कैसे। दाढ़ी है मेरी, इंटरव्यू में दाढ़ी लेके गए थे, तो इससे पहले काफ़ी जितने बड़े बड़े लोग हैं सबसे बात की कि भाई क्या करना चाहिए, ये ठीक रहेगा कि नहीं। लोगों ने कहा कि रिस्क मत लो, ये सही नहीं है, तुमको नंबर कट सकते हैं तुम्हारे, नहीं हो पाएगा, ये होगा। बहुत सारी बातें हुई। मेरा मानना था कि यूपीएससी एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब तक नहीं, पिछले 200 सालों से चलता हुआ आ रहा है, कभी उस पर ब्लेम नहीं लगाया। और उनका जो लेवल है उस पर इस बात पे ध्यान देना ये बहुत छोटी सी बात होगी। और बिल्कुल मेरा एक्सपेक्टेशन सही था, उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि आपके पास दाढ़ी है कि नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गए, आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो वहाँ पे आपको दिखाना था। तो ये जो विक्टिमहुड मेंटालिटी है हमारी, ज़्यादा लोग से पूछेगा कि क्यों नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। अरे मुसलमानों का काम होता है, ये इससे निकलिए। ये किन लोगों ने किया? अमेरिका में ब्लैक्स लोगों ने किया। इससे पहले जब यहूदियों को अल्लाह ताला ने सज़ा दी, उस वक्त यहूदियों ने किया। इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए। आप अगर एफर्ट डालेंगे, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की, आपका यकीन क्या है? आपका यकीन है ना कि अल्लाह चलाता है, अल्लाह चाहता है तो होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। इस यकीन के तहत आप एफ़र्ट डालिए, बाकी काम तो अपने आप होगा। तो 2-3 बातें बच्चों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए कहा गया, इंस्पायर करने के लिए कहा गया। एक तो पेरेंट्स के बारे में बात हो गई है। बच्चे जो हैं अभी इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, इसको इन्फॉर्मेशन एज कहा जाता है। 2 चीज़ों पे ध्यान देना है सिर्फ। एक, तालीम जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। इसमें इल्म प्लस अदब। इल्म तो जैसे हमारे भाई शहबाज कह के गए कि इल्म तो बहुत बड़े बड़े लोगों, जो जैसे रामसीस के पास, फ़ाराओ के पास भी बहुत इल्म था। इधर हमारे इंडियन माइथोलॉजी में रावण के पास भी बहुत इल्म था। लेकिन इल्म सिर्फ काम नहीं आता, उसके साथ हिकमत हो तब काम आती है। ये कल्टीवेट करना कि सिर्फ इल्म से नहीं होता है, हिकमत कल्टीवेट करना। हिकमत कहाँ से आती है? अदब से आती है। वो सिखाना बच्चों को, और अपने भी जो लाइफ में जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वहाँ उसको सिखाना। और दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन एज में आप जी रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन एज में इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल, यानी कि इसको कहा जाता है इन्फोडेमिक। जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा था, एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया में हल्ला मचाया, उस तरह इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक चल रहा है। हर दिन फॉरवर्ड फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह। इस पे बच्चों को जो है समझाना, उनको सेंसिटाइज़ करना
कि कैसे सही और गलत का फ़र्क करते हैं। असल में इल्म यही है, इल्म ह्यूमन सिविलाइजेशन के फॉरवर्ड जाने का तरीका है। हमेशा से इंसानों ने कुछ किया, ट्रायल एंड एरर, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, उसको अगले जनरेशन को बताया कि देखो ऐसे सही होता है ऐसे गलत होता है। इसी को आगे ले जाना ही इल्म है। वही हमारा काम है कि उसको आगे ले जाते रहें और हम अपना पार्ट प्ले करें उस लॉन्ग कंटिन्यूस चेन में कि आपको जो समझ में आए कि ये सही है ये गलत है, उसको अपने से बाकी वालों को बताएं और बाकी लोग जो आपके आसपास रहते हैं उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं कि ये सही होता है ऐसे गलत होता है। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए और मेरी बातें इतनी सुनने के लिए। वैसे तो इतना डिज़र्व नहीं करते हैं क्योंकि 2 दिन पहले तो आम इंसान थे, तो 2 दिन में कुछ बदल तो नहीं गया कि एक रिज़ल्ट आया और पता नहीं कुछ हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, हर इंसान जनरली होता है, सब यूजुअली होते हैं, कोई यहाँ पे भगवान उतरा हुआ ऊपर से नहीं है। लेकिन हाँ, सबके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ लोग प्रोपेगेट करते हैं। अगर आपको वो क्लिक कर रहा है, समझ में आ रही है कुछ बातें, मानिए, नहीं तो जो आपको लगता है जिससे जो इल्म वाला है, जिसको आप समझते हैं इल्म वाला, उसकी बातें मानिए। लेकिन हाँ, एफ़र्ट डालिए लाइफ में। वो जो स्पॉन्टेनियस लाइफ है, पता नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, दिन बीतता जा रहा है, 5 साल बीत गए, याद नहीं है कि कहाँ 5 साल बीते, वो लाइफ मत जीजिए। डेलिब्रेट लाइफ जीजिए। आप डिसाइड करेंगे कि कल कैसे होगा, परसों क्या होगा, 5 साल के बाद मुझे क्या करना है, मेरा क्या बनना है, एकदम प्लान करके जाइए। यही मेरे लिए सक्सेस है। और अगर आप में से किसी को ये कन्विंस कर पाया तो आप भी इसी को सक्सेस माने। ठीक है, तो फिर से शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और जो है इसको यहाँ समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके शफीली भाईजान, छोटे अब्बी और हमारे पूरे ख़ानदान और बाकी सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।